नमस्कार दोस्तों, आज 3 ऐसे हेल्थी जूस के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर के हर एक पोषक तत्व की पूर्ति करेगा। अगर हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारे शरीर में उससे संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर आपके शरीर के कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियों से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो दोस्तों क्या होगा, आंखों से संबंधित समस्याएं होती है जैसे रतौंधी वगैरह, तो विटामिन ए के कैप्सूल यानी सप्लीमेंट्री दिए जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो 3 टाइप के जूस है ये सर्वगुण संपन्न है। तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं कौन से 3 जूस हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसे हमें कब लेना है। पहला जूस है दोस्तों सेब का, एप्पल का। इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों कैरेट, गाजर। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, कैरोटीन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों बीट रूट यानी चुकंदर। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी6, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप जान रहे हैं ये तीनों चीज सर्वगुण संपन्न है। इसमें सारे वो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए ग्रो करने के लिए, शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए ये सारे प्रोटीन विटामिन चाहिए। अब हमें कब, कैसे, कितनी मात्रा में लेना है जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो एप्पल का जूस है इसे हमें मॉर्निंग में लेना है यानी सुबह खाली पेट। सुबह जब ये आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करके आइए इसे लेना है। कितना लेना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम जूस लेना है, बस इतना आपको ध्यान देना है। जूस आप घर पे निकाल सकते हैं, सिंपल सा, मार्केट का मत जाइए, वो जूस बढ़िया नहीं, आप घर पे लाइए, बढ़िया से निकालिए। सबसे सिंपल है और निकालना बहुत इजी है। सबके पास आज मिक्सर है, जूसर है, तो घर पे निकाल करके सुबह खाली पेट लीजिए, चाय के स्थान पर इसे पीजिए। आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिलेंगे। अब इसके फायदे की बात करें दोस्तों, इसके फायदे तो बहुत ज़्यादा है। ये आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने देगा, ऊपर से आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बना देगा। बस इतना आपको ध्यान देना है, जब भी आप सेब का जूस लीजिएगा इसको जूस पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक घूंट पानी ही नहीं पीना है, तभी आपको पूर्ण रूप से इसका फायदा मिलेगा। तो मॉर्निंग में हो गया सेब का जूस। आपको दोपहर में लेना है गाजर का जूस। गाजर दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। एक कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। और अगर आप इसका जूस ले रहे हैं तो दोस्तों आपको आंखों से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। कितना लेना है, 200 ग्राम। ये भी 150 से 200 ग्राम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 150 से 200 ग्राम इसका जूस लाके आप घर पे निकाल लीजिए बढ़िया से। अब इसको लेना है, अब इसके स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें कुछ मीठा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मीठा में आप क्या डाल सकते हैं, धागे वाली मिश्री बस, नहीं तो ऐसे पीजिए, सबसे बेस्ट है। इसको पीने के पहले भी आपको कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है, यानी सेम रूल आपको लागू होगा। दोपहर में हो गया गाजर, सुबह हो गया आपका सेब, और फिर रात में, शाम के समय, शाम के 5 से 6 बजे आपको लेना है चुकंदर का जूस। ये चुकंदर का जूस दोस्तों आप जानते हैं सर्वगुण संपन्न है। अगर आप चुकंदर का जूस ले रहे हैं तो कभी भी आपको एनीमिया रोग नहीं होगा, कभी भी दोस्तों खून की कमी नहीं होगी आपके शरीर में। आपका शरीर हमेशा हीमोग्लोबिन बराबर रहेगा। तो दोस्तों कितना लेना है, 50 ग्राम से 100 ग्राम। ये चुकंदर क्या है, इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और अगर आप इसे ज़्यादा लेंगे तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको गैस एसिडिटी हो सकता है। क्योंकि आज के समय में सब लोग गैस एसिडिटी से परेशान है, कब्ज से परेशान रहते हैं, तो इसकी मात्रा जो है सीमित लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 50 ग्राम या 100 ग्राम जूस आपको लेना है शाम को 5 से 6 बजे। इसके लिए भी वही रूल लागू होगा, इसको पीने के पहले
कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के बाद भी कुछ खाना पीना नहीं। अगर ये 3 जूस डेली आप अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। हर वो सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे जो आपके बॉडी को जरूरत है। तो दोस्तों इसे अपनाइए, लेकिन एक चीज को याद रखिए, आप अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का ये 3 दोष गड़बड़ हो गया तभी आपके शरीर में बीमारी होती है, अन्यथा आपके शरीर में बीमारियां नहीं होती है। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% यानी 70% तक बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होंगी, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होंगी, यानी कि 100% बीमारियां इन 3 दोष के कमी से होती है। तो आपको ये देखने की जरूरत है इन 3 दोष हमारे बैलेंस रहे, इन 3 दोषों में कोई गड़बड़ी ना हो। तो दोस्तों इसके लिए क्या खाना क्या नहीं खाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आपका पित्त दोष गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको अपने दोपहर के खाने में अजवाइन का प्रयोग करिए। और क्या नहीं खाना है, चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बनी हुई कोई चीज मत खाइए, पैकेट बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी सामान आप मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों किससे बनता है, चीनी से बनता है, मैदे से बनता है, रिफाइन और डालडे में इसे छाना जाता है, फिर हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ डाले जाते हैं दोस्तों, बेस डाला जाता है, और इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और इसे सुरक्षित रखने के लिए जैसे आइसक्रीम है 1 साल बाद हम खा रहे हैं, बिस्कुट 6 महीने बाद खा रहे हैं, टोस्ट ब्रेड आप 3 महीने बाद खा रहे हैं, तो इतना दिन सुरक्षित रखने के लिए तो कुछ ना कुछ केमिकल डाला जाएगा, और ये सारे केमिकल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीजें हटा दीजिए, और अपने आप पित्त दोष को सेफ रखना चाहते हैं कि ये बीमारी ना हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ कोई सामान हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, कुछ भी नहीं लेना है। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है? आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, और ऊपर से जब आप ठंडी चीजें लेंगे तो इसे गर्म करने के लिए आपके शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, और ऊपर से आपके शरीर का कोई ना कोई अंग डिस्टर्ब होता है। इसलिए कोई भी ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए, अल्कोहल का कभी प्रयोग मत कीजिए, धूम्रपान कभी प्रयोग मत कीजिए। और दोस्तों ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए, आज से अभी से कभी आपके शरीर में कोई विकार ही नहीं उत्पन्न होगा।